हम सब दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। और अब तक के इतिहास में भगवान की बड़ी कृपा है धाम पर, हनुमान जी की ऐसी कोई आपदा घटना धाम पर नहीं हुई। हनुमान जी की कृपा से हनुमान जी रक्षा वाला जो करते रहते हैं, खूब लाखों की भीड़ आती है। पिछले साल में ज्यादा भीड़ बढ़ गई थी तो हमने वीडियो करके जारी करके कह दिया। इस साल भी जो रहे हैं आप लोगों के साथ बहुत साधारण तरीके से कल हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करके, कल के उत्सव को जन्मदिन का उत्सव है उसको बहुत सुंदर किया जा रहा है। ऐसी साधारण तरीके से हनुमान चालीसा पढ़ के हम भंडारा प्रसाद पाएंगे। बस इतने में ही उत्सव मनाएंगे। कोई धूम धड़ाका नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई भजन कीर्तन, कोई संगीत मंगीत नहीं, भजन कीर्तन नाम जप करेंगे। क्योंकि सब अपने हैं, विश्व अपना है, सब परिवार अपने हैं। तो किसी की पीड़ा दूसरे पराये दर्द को जो समझे उसे इंसान कहते हैं। अपने अपने घर की सबके मन में पीर और तुम्हें पीर सब धर्म की, धन्य धन्य रघुवीर। सबकी पीड़ा भगवान के मन में रहती है, इसलिए उन्हें रघुवीर कहा जाता है। भगवान का मतलब ही है जो अपनी पीड़ नहीं दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझे। एक बात और बोले, हीरा परखने वाले तो बहुत हैं, पीड़ा परखने वाला होना चाहिए। जो हीरा परखे वो महान नहीं है, जो दूसरों की पीड़ा परखे वो महान है। दूसरी बात बोले, वसीयत पूछने वाले तो लाखों मिलेंगे, तबीयत पूछने वाला कोई नहीं मिलेगा। तीसरी बात बोले, फोटो में तो लाखों खड़े हो जाएंगे, मुसीबत में कोई तुम्हारा अपना खड़ा है। जो मुसीबत में खड़ा हो तो उसे अपना समझना। फोटो में जो खड़ा हो साथ में वो अपना नहीं है। फोटो में जन्मदिन की पार्टी में, एनिवर्सरी में पत्नी भी खड़ी हो जाती, पुत्र भी खड़े हो जाते, पिता भी खड़े हो जाते, भाई भी खड़े हो जाते, और साथ फोटो में खड़े। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने हैं, अपने वो नहीं है जो फोटो में साथ खड़े हो, अपने वो हैं जो बुरे समय में साथ खड़े हो। जो बुरे समय में साथ खड़ा होता है वही अपना है। हमारा सिद्धांत है, हमारा प्रण है, जब तक हमारे तन में प्राण रहे तब तक जिनका कोई नहीं है हम उनके काम आ सकते। हमारा प्रण है, जिनका कोई नहीं, मुसीबत के मारे हम उनके थोड़े ही काम आ सके। इसी में हमारा जन्म पूर्ण है, इसी में हमारा सिद्धांत पूर्ण है, इसी में हमें जो गुरुदेव के द्वारा चूरन चटनी मिली इसकी सदुपयोगता है। हमारी सिद्धि की सदुपयोगता तब है जब हम आपकी पीड़ा को दूर करके आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकें। और हम वचन देकर कहते हैं, जब तक हमारे मन में सद्विचार है, इस तन में प्राण है, तब तक हम बहुत गंभीरता पूर्वक वचन पूर्वक आपको कह रहे हैं। मनुष्य होकर के हम मनुष्य की सेवा करते हैं। यथासंभव जैसी बनेगी, जितनी बनेगी, भंडारे के माध्यम से, गरीब बेटियों के विवाह के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से, अर्जी के माध्यम से, अस्पताल के माध्यम से, दरबार के माध्यम से, सामूहिक अर्जी के माध्यम से, सन्यासी बाबा की भभूति के माध्यम से, जब तक हम जिएंगे तब तक हम सेवा करते रहेंगे। मनुष्य होकर, मानव होकर हम
भैया एक दो दिक्कत तो है, थोड़ा मिलने में मशक्कत हो जाती, मिल नहीं पाते, भीड़ बहुत रहती, किस किस की तरफ ध्यान दें, तो थोड़ा तो धैर्य बरकरार। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, न धन चाहिए, न गिफ्ट चाहिए, न पैसा चाहिए, हमें बस एक चीज की कमी है, आप थोड़ा धैर्य रख लो। हम 18 नहीं 19 घंटे कार्य करेंगे, 19 घंटे सेवा करेंगे, और भैया जब तक हम प्रत्येक व्यक्ति को हनुमान जी से नहीं जोड़ देंगे, तुम्हारी अर्जी उनके चरणों में नहीं लगा देंगे, उनका संदेशा तुमको नहीं सुना देंगे, तुम्हारी पीड़ा उनके चरणों में अर्जी के माध्यम से नहीं लगा देंगे, तब तक हम न झुकेंगे न शांत बैठेंगे, सेवा करते रहेंगे। जय श्री राम। हनुमान जी कहते राम काज कीन्हे बिन मोहि कहा विश्राम। जब तक राम जी का काम पूरा ना हो जाए तब तक हम विश्राम नहीं ले सकते हैं, इसलिए थोड़ा धैर्य का परिचय जरूर आप दें। देखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, हाँ या ना? अब तुम सोचो कि हम आए तुरंत ही चमत्कार हो जाए, तुरंत ही हनुमान जी खड़े हो जाए, तुरंत ही पर्चा बन जाए, यह ठगनी के बारे मैं कहा हनुमान जी का घर के अंदर हर अंधेरी रात के बाद सुबह का उजाला होता है। दुख का झूला जितना पीछे जाता है, सुख का झूला उतना ही आगे आता है। हर सब्र का फल मीठा होता है, यदि सब्र का फल मीठा नहीं होता तो सबरी राम का बनने तैयार नहीं करती। मीरा दर दर नृत्य करके गोविंद को नहीं रिझाती, सूरदास पद गाकर भगवान के नाम हो जाते, तुलसीदास लाखों परीक्षा देकर रामचरितमानस ना लिखते। सब्र का फल मीठा नहीं होता तो धीरेन्द्र भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नहीं होगा। बागेश्वर धाम की जय, शास्त्री की। बड़ी मुसीबत है ये जिंदगी में, बागेश्वर बाबा बनना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। गालियां सुननी पड़ती, तालियां सुननी पड़ती, आरोप सुनने पड़ते, न लेना एक न देना, बोलते वो हैं जो कहूँ हमारे पास आए तो जरूर बोले हमारे खिलाफ। हम एक बात बोलते हैं भाई, जब तुमने सम्मान नहीं दिया अपमान का भी तुम्हें अधिकार है, और वो बोलते हैं जो कभी आए नहीं। बागेश्वर बाबा बनना बड़ा कठिन है भैया, बड़ा मुश्किल है, फिर भी भगवान की इच्छा है। हम परीक्षाओं से डरेंगे नहीं, हम बयानों से मुकरेंगे नहीं, हम अपने बातों से मुकरेंगे नहीं, हम अपने लक्ष्य से भटकेंगे नहीं, हम मंजिल के बीच में से रास्ता नहीं छोड़ेंगे जब तक भारत हिंदू राष्ट्र बन नहीं जाएगा, रुकेंगे। चाहे उसकी कीमत में कुछ भी चुकानी पड़े, नींद त्यागनी पड़े, भोजन त्यागना पड़े, परिवार तो त्याग ही त्यागा है। माँ से भी हम कई बार 2 महीने नहीं मिल पाए। इस बार तो ऐसा हुआ कि 1 महीने बाद विदेश से आए और घर नहीं जा पाए, सीधा यही आ गए और यहाँ इतने व्यस्त हो गए तो माता जी को परसों हमें बुला के यही मिलना पड़ा, क्षमा करो, अब हम जब जाएंगे तब घर चले जाएंगे। भैया चाहे हमें घर त्यागना पड़े, घर तो ठीक है, हमें तब भी त्यागना पड़े, तब भी हम हिंदू राष्ट्र के लिए रुकेंगे। इब्राहिम ने हमें जन्म दिया, हनुमान जी ने हमें भेजा, तो कोई ना कोई बड़े कारण से भेजा। और बागेश्वर धाम के पांडव एक बात तो हम तुम्हें दावे से कहते हैं, जीते जी तो विवाद ही होगी। इस भारत में एक नई साइकोलॉजी है, यहाँ मुर्दों की पूजा होती है, मुर्दों को ऊपर उठाया जाता, जिंदों को नीचे गिराया जाता। कोई मर जाए तो कंधा लगाते हैं और कोई खड़ा हो जाए तो टांग खींचते। तुम देखना जिंदा में फोटो तो
दूर की बात ठीक से राम नाम नहीं करते, मर जाए तो उन्हीं पिताजी के ऊपर बढ़िया फोटो के फ्रेम में 600 की माला डाल, जिंदा में पानी नहीं पिलाते, मरने पर ब्राह्मण भोज कराते, गंगा जी ले जाते, जिंदा में एक रोटी नहीं देते, मरने पर 13 ब्राह्मण खिलाते, जिंदा में हाल चाल तक नहीं पूछते, मरने पर फोटो के नजदीक बैठकर आंसू बहाते। ये दुनिया बड़ी अजीब है, यहाँ जिंदों की कम मुर्दों की ज्यादा पूजा होती, जिंदा की कम मरे हुए की ज्यादा पूजा होती। ये दुनिया बड़ी अजीब है, यहाँ जब तक है तब तक सम्मान नहीं करेंगे, अपमान करेंगे, जाने के बाद पछताएंगे। भैया तुम चिंता मत करो, मेरे बारे सुधान के पागल, तुम मनहीन मत करना, मन खिन्न मत करना, तुम हमारी तरह डटे रहना, अटके रहना। दुख का सूरज ढलेगा, सुख का उजाला का फूल खिलेगा। दुख की रात जाएगी, सुख की सुबह आएगी। हिंदुओं तुम्हारे भी दिन आएंगे, भारत बदलेगा, भारत भव्य होगा, भारत दिव्य होगा, घर घर भगवा होगा, घर घर राम होंगे। तुम टेंशन मत लो, जब तक तुम हनुमान जी के नहीं हो जाओगे तब तक हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। फिर भी हम अंत में एक बात और कहें, कितना भी तुम हमारा विरोध कर लो, कितनी भी तुम परीक्षा ले लो, हमें तो कल रात को बड़ी हंसी आ रही थी, तो हमारा एक चेला पूछने लगा आप हंस क्यों रहे? उनका जितनी हमारी परीक्षा हो रही थी तो सिंचाई की भी हमें तो एक ही बार अपनी परीक्षा देनी पड़ी, हमें तो हर 3-4 महीने में देनी पड़ी। पर हमको एक संतुष्टि है, हमारे सन्यासी बाबा दिखते नहीं है और हर पल साथ है, मुसीबत से निकाल लेते, झंझटों से वो पार कर देते। हनुमान जी है, बस यही भरोसा है। इसी 10 दिन की करें, गांव-गांव जाएंगे, जातिवाद के खिलाफ करें, जातिगत अभिमान भरे हुए लोगों के मुंह पर तमाचा मारेंगे, जाति और छुआछूत की दीवार को मिटाने के लिए और हिंदुस्तान के विचारों को भरने के लिए करेंगे। बाकी और क्या करेंगे वो कल बताएंगे, आज ही बता देंगे तो कल क्या सुनोगे? हल्ला कुछ कल भी तो सुनो। कई लोग कान खड़े करें, बाबा के क्या वो वापस आ गए, अन्नपूर्णा में भंडारा पा रहे हैं, उनको भंडारा पवाने को भेजने के बाद ही हम दरबार में आए, इसलिए थोड़ा हमें लेट भी हो गया। तो किसी को उंगली में लग गई थी, किसी को यहाँ कान के नीचे। अब टेंट का पाइप गिरेगा तो लगेगा, तो थोड़ा मोड़ा तो लगेगा। आदमी साधारण चलते में नहीं गिर जाए तब भी हाथ पांव टूट जाते, अब ऊपर से टेंट का पाइप गिरे तो थोड़ा मोड़ा तो लगता है। पर वो एक अयोध्या वाले सज्जन का शरीर जरूर पूर्ण हुआ, तो हम सब दोनों हाथ जोड़कर भगवान अस्पताल के माध्यम से, दरबार के माध्यम से, सामूहिक अर्जी के माध्यम से, सन्यासी बाबा की भभूति के माध्यम से, जब तक हम जिएंगे तब तक हम सेवा करते रहेंगे। मनुष्य होकर, मानव होकर हम मानव के काम आते रहेंगे। भैया एक दो दिक्कत तो है, थोड़ा मिलने में मशक्कत हो जाती, मिल नहीं पाते, भीड़ बहुत रहती, किस किस की तरफ ध्यान दें, तो थोड़ा तो धैर्य रखा करो। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, न धन चाहिए, न गिफ्ट चाहिए, न पैसा चाहिए, हमें बस एक चीज की कमी है,
व्यक्ति को हनुमान जी से नहीं जोड़ देंगे, तुम्हारी अर्जी उनके चरणों में नहीं लगा देंगे, उनका संदेशा तुमको नहीं सुना देंगे, तुम्हारी पीड़ा को उनके चरणों में अर्जी के माध्यम से नहीं लगा देंगे, तब तक तुम देखना जिंदा में फोटो तो दूर की बात, ठीक से राम नाम नहीं करते, मर जाए तो उन्हीं पिताजी के ऊपर बढ़िया फोटो के फ्रेम पे 600 की माला डाल, जिंदा में पानी नहीं पिलाते, मरने पर ब्राह्मण भोज कराते, गंगा जी ले जाते, जिंदा में एक रोटी नहीं देते, मरने पर 13 ब्राह्मण खिलाते, जिंदा में हाल चाल तक नहीं पूछते, मरने पर फोटो के नजदीक बैठकर आंसू बहाते। ये दुनिया बड़ी अजीब है, यहाँ जिंदों की कम, मुर्दों की ज्यादा पूजा होती, जिंदा की कम, मरे हुए की ज्यादा पूजा होती। ये दुनिया बड़ी अजीब है, यहाँ जब तक है तब तक सम्मान नहीं करेंगे, अपमान करेंगे, जाने के बाद पछताएंगे। भैया तुम चिंता मत करो, मेरे बागेश्वर धाम के पागल, तुम मनहीन मत करना, मन खिन्न मत करना, तुम हमारी तरह डटे रहना, अटक रहना। दुख का सूरज ढलेगा, सुख का उजाला का धूल खिलेगा। दुख की रात जाएगी, सुख की सुबह आएगी। हिंदुओं तुम्हारे भी दिन आएंगे, भारत बदलेगा, भारत भव्य होगा, भारत दिव्य होगा, घर घर भगवा होगा, घर घर राम होंगे। तुम टेंशन मत लो, जब तक तुम हनुमान जी के नहीं हो जाओगे तब तक हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। फिर भी हम अंत में एक बात और कहें, कितना भी तुम हमारा विरोध कर लो, कितनी भी तुम परीक्षा ले लो, हमें तो कल रात को बड़ी हंसी आ रही थी, तो हमारा एक चेला पूछने लगा आप हंस क्यों रहे? हमने कहा जितनी हमारी परीक्षा हो रही थी तो सीता जी की भी नहीं है, हमें तो एक ही बार अपनी परीक्षा देनी पड़ी, हमें तो हर 3-4 महीने में देनी पड़ा। पर हमको एक संतुष्टि है, हमारे सन्यासी बाबा दिखते नहीं है और हर पल साथ है, मुसीबत से निकाल देते, झंझटों से वो पार कर देते। हनुमान जी है, बस यही भरोसा है, इसी में विजय है। और असत्य हारता है, सत्य को परेशान तो होना पड़ता है, और सत्य परास्त नहीं होता है। झूठा बोलबाला बहुत बड़ा होता है, हवा बनेगा। अब तुम देखो सुबह से किसी ने कह दिया टीन सेट गिर गया, सुबह से हवा बन गया, लेकिन जो यहाँ है उन्हें पता है कि टीन सेट गिरा ही नहीं, टेंट गिरा। तो झूठ का बोलबाला इतना था कि हर दूसरी तीसरी पोस्ट बागेश्वर धाम पर बड़ा हादसा, टीन सेट गिरा, टीन सेट गिरा, ले इतना हुआ पूछो मत। पर चला कितनी देर, जब तक हम मंच पे नहीं आ गए। अब सबकी आंखें खुल गई, भैया टीन सेट तो जो का त्यों है, गुरु जी दरबार लगा। झूठ का शोर तो बड़ा होता है, पर जब भी सत्य के सामना होता है तो झूठ हार जाता, सत्य जीत जाता। और दूसरी बात, भीड़ से विजय नहीं होती है। भीड़ तो कौरवों के पास थी, फिर भी एक नहीं बचे, पर भगवान पांडवों के पास थे, एक नहीं मरे। तो भीड़ जिसके पास हो उसकी विजय नहीं होती है, भगवान जिसके पास होता है उसकी विजय। वरना पांडव ने जीतते, कौरव जीतते, 18 अक्षौहिणी सेना थी, इतनी भीड़, लाखों करोड़ों सैनिक थे, पांडव हार जाते। पर पांडव इसलिए नहीं हारे क्योंकि पांडवों ने भीड़ को नहीं, भगवान को चुना। तो ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारा विरोध करने वालों की भीड़ कितनी है, चाहे जितनी भीड़ तुम्हारे विरोध करने वालों की हो, भगवान तुम्हारे साथ खड़ा हो, बात बाका नहीं हो सकता।
इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम तुम हैं। तुम भी वही झेल रहे जो हम झेलते हैं, क्योंकि लोग तुम पे भी तो कहते हैं तुम्हारे गुरु जी, तुम्हारे गुरु जी, तुम्हारे बागेश्वर वाले क्या कर लिया तुम्हारे गुरु जी ने, ऐसे बोलते हैं। तो हम लोग झेलते जरूर हैं, पर तुम देखो तो 5 साल से झेल ही रहे हैं। अपना विरोध करने वाले चाहे बैठ गए, अपन जो के दो उनका जो हुआ वो हो जाने, पर भैया अपन तो ज्यों के त्यों हैं और निरंतर सेवा करते जा रहे हैं। और जब जब विवाद होता है हमारा, तब हम और कमर कस लेते हैं। अब हमने और प्रण ठान लिया, चाहे जो हो जाए, दिल्ली से वृंदावन की पदयात्रा और भव्य करेंगे। तीसरी बात बोले, फोटो में तो लाखों खड़े हो जाएंगे, मुसीबत में कोई तुम्हारा अपना खड़ा है। जो मुसीबत में खड़ा हो तो उसे अपना समझना। फोटो में जो खड़ा हो साथ में वो अपना नहीं है। फोटो में जन्मदिन की पार्टी में, एनिवर्सरी में पत्नी भी खड़ी हो जाती, पुत्र भी खड़े हो जाते, पिता भी खड़े हो जाते, भाई भी खड़े हो जाते, और साथ फोटो में खड़े। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने हैं, अपने वो नहीं है जो फोटो में साथ खड़े हो, अपने वो हैं जो बुरे समय में साथ खड़े हो। जो बुरे समय में साथ खड़ा होता है वही अपना है। हमारा सिद्धांत है, हमारा प्रण है, जब तक हमारे तन में प्राण रहेगा तब तक जिनका कोई नहीं है हम उनके काम आ सकते। हमारा प्रण है, जिनका कोई नहीं, मुसीबत के मारे हम उनके थोड़े भी काम आ सके। इसी में हमारा जन्म पूर्ण है, इसी में हमारा सिद्धांत पूर्ण है, इसी में हमें जो गुरुदेव के द्वारा चूरन चटनी मिली इसकी सदुपयोगिता है। हमारी सिद्धि की सदुपयोगिता तब है जब हम आपकी पीड़ा को दूर करके आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकें। और हम वचन देकर कहते हैं, जब तक हमारे मन में सद्विचार है, इस तन में प्राण है, तब तक हम बहुत गंभीरता पूर्वक वचन पूर्वक आपको कह रहे हैं। मनुष्य होकर के हम मनुष्य की सेवा करते हैं। यथासंभव जैसी बनेगी, जितनी बनेगी, भंडारे के माध्यम से, गरीब बेटियों के विवाह के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से, अर्जी के माध्यम से, अस्पताल के माध्यम से, दरबार के माध्यम से, सामूहिक अर्जी के माध्यम से, सन्यासी बाबा की भभूति के माध्यम से, जब तक हम जिएंगे तब तक हम सेवा करते रहेंगे। मनुष्य होकर, मानव होकर हम मानव के काम आते रहेंगे। भैया एक बात और है, कितना भी तुम हमारा विरोध कर लो, कितनी भी तुम परीक्षा ले लो, हमें तो कल रात को बड़ी हंसी आ रही थी। तो हमारा एक चेला पूछने लगा, आप हंस क्यों रहे? उनका जितनी हमारी परीक्षा हो रही उतनी तो सीता ही की भी हमें तो एक ही बार अपनी परीक्षा देनी पड़ी, हमें तो हर 3-4 महीने में देनी पड़ी। पर हमको एक संतुष्टि है, हमारे सन्यासी बाबा दिखते नहीं है और हर पल साथ है। मुसीबत से निकाल देते, झंझटों से वो पार कर देते। हनुमान है, बस यही भरोसा है, इसी में विजय है। और असत्य हारता है, सत्य को परेशान तो होना पड़ता है और सत्य परास्त नहीं होता है। ढोल वाला बहुत बड़ा होता है। अब तुम देखो स्वयं से
किसी ने कह दिया टीन सेट ले गया, सुबह से भगवा बन गया, लेकिन जो यहाँ है उन्हें पता है कि टीन सेट नहीं है। टेंट गिरा तो झूठ का बोलबाला इतना था कि हर दूसरी तीसरी पोस्ट बागे सुधाम पर बड़ा हादसा, टीन सेट गिरा, टीन सेट गिरा। इतना हुआ पूछो मत। पर चला कितनी देर, जब तक हम मंच पे नहीं आ गए, अब सबकी आंखें खुल गई, भैया टीन सेट तो जगा के मैंने गुरु जी दरबार लगा। जाने की बल्लभ सीताराम, सबके दाता है भगवान, वो तो दयाल निधान, वो तो कृपाल ईश्वर आता है। वह सकल पदार्थ पाता है, वो तो संकट मुक्त हो जाता है। वो तो पीड़ा मुक्त हो जाता है। वो तो चैनों को पाता है। जो नर बागेश्वर आता है, हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो ये तो प्राण से भी प्यारे हैं। ये तो अंजनी माँ के दुलारे हैं। ये तो जग से बड़ी न्यारी है। तो हाथ उठा के गाओ, हम पर दया करो, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हम पर कृपा करो। मेरी मर्जी सुनो, अपनी मर्जी करो, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो राम, हम पर कृपा करो राम, हम पर। गुरु रामचंद्र भगवान की जय, बागेश्वर हनुमान जी की जय, सन्यासी बाबा की जय, दादा गुरु जी की जय, चमीटा वाले बाबा की जय, समाधि वाले बाबा की जय, भारत हिंदू राष्ट्र की जय, अपने अपने मताई बाप की जय। द्वितीय दिवस का दरबार प्रारंभ है। अपने स्थान पर बैठे रहना है, वैगन से नाम पर नहीं आना है। और ये जो पाइप लगी है, ये जो पोल लगे हैं 3 सेट के, इसके ऊपर भी बैठना है। ये जो 3 सेट के पोल लगे हैं,
बड़े जो पोल आपको दिख रहे हैं इन पर भी आपको नहीं बैठना है। बारिश का मौसम है तो रास्ता सभी के लिए थोड़ा सा जो लाइट के जो वायर हैं और उनसे भी थोड़ा सा दूर रहना है, सेनागार पहुंच जाए, इन सबका ध्यान दें। आप सभी लोग बैठ जाए, सभी लोग बैठ जाए, सभी लोग बैठ जाएंगे अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे।